अपने पास स्टोरेज करती थी, फ्लोर मिल को देती थी और वो उनके पास कंट्रोल होता था। लेकिन 2 साल पहले आईएमएफ का प्रेशर बता के हमारी गंदम का रेट नहीं दिया और गंदम को कहा किसानों को कि गंदम जितने की चाहे बेचें और उसका जो आपको रेट मिले आपकी किस्मत है। हम बार बार कहते रहे कि ये कंट्रोल जब गंदम की गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगा तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आज वही हुआ कि मेरे फार्मर से जो गंदम खरीदी गई वो 1800 से लेके 2000 मन और आज आपके सामने है सिंध 4000 मन है, इसी तरह बलूचिस्तान 4000 मन है और पंजाब 3500-3600 है, इसी तरह केपी के भी 4000 मन है। लेकिन बदकिस्मती से जो पंजाब ने 144 लगाई कि गंदम आप सूबे से उस सूबे नहीं भेज सकते, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हाँ, आप तब उसको लगाते जब आपने डीरेगुलेट ना किया हो। आपने खुद कहा कि किसानों आपको डीरेगुलेट कर दिया है, आपकी गंदम 100 की बिचे आपकी 1000 में बिक जाए। लेकिन आज क्यों आप हमारे घरों पे छापे मार रहे हैं? आज आपने क्यों फोर्सेस को घरों पे भेज रहे हैं कि किस किसान के पास कितना बोरी पड़ी है? अब वो 50 की बेचे, वो 100 की बेचे, अब कौन आप रोकने वाले होते हैं? और कैसे आप 144 लगा के सूबों से गंदम अब दूसरे सूबे नहीं जा सकते? हाँ, आपके पास अगर हमने हमारे साथ आपसे गंदम खरीदी होती, रेट डिसाइड किया होता तो आप कर सकते थे। हम भरपूर मजामत करते हैं और गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिस तरह सितंबर में सिंध में गंदम काश्त हो जाती है और सितंबर का महीना है लेकिन किसी सूबे ने ना मरकज ने गवर्नमेंट का रेट डिसाइड नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया तो आपके सामने है कि राणा तनवीर साहब कहते हैं कि 1.5 अरब के करीब आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी क्योंकि बार बार हम अपील करते रहे कि अगर किसानों को आप रिलीफ नहीं देंगे, रेट अच्छा नहीं देंगे तो गंदम बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी। इसी तरह चीनी के बारे में था, चीनी के बारे में हम बार बार अपील करते रहे कि आप 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बाहर ना भेजने दें, कल को आपको किल्लत पैदा हो जाएगी क्योंकि चीनी मालकान थे, चीनी माफिया थे। आपके सामने है जो हुकूमत आती है उसका वो हिस्सा होते हैं, जो हुकूमतें गुजरी हैं वो चीनी मालकान चलाते हैं और आज भी जो हुकूमतें हैं वो सिंध हो, पंजाब हो, जहां भी हो वो चीनी मालकान की है। तो इसलिए चीनी मालकान के घर पे छापा मार के कोई एफआईआर काटी है? आज गरीब किसानों के घर पे छापे मारे जा रहे हैं कि आप गंदम इस रेट की ना बेचें। हम तो आपसे अपीलें करते रहे, रिक्वेस्टें करते रहे, एहतजाज करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि खुदा के वास्ते गंदम खरीदे। अगर आपने ना खरीदी तो इस मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी और इस टाइम पाकिस्तान के पास इतना जरा बादला या डॉलर नहीं है कि हम गंदम बाहर से मंगवा सके। लेकिन वही हुआ, हमारी गवर्नमेंटों की नाकस पॉलिसी चारों सूबों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, और आज कहते हैं कि हमें गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और अगर आज गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो 50 लाख एकड़ जो है वो सैलाब की वजह से जो गंदम काश्त होनी थी उसमें पानी खड़ा है, रेत आ गई है, उसको तैयार होने में 2 महीने लगेंगे और 2 महीने के बाद तो गंदम का टाइम गुजर जाएगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि 50 लाख एकड़ आपका पानी से भरा हुआ है और जो आपने 1 करोड़ पंजाब में और 35 लाख सिंध ने काश्त करनी है, क्या वो अगर गवर्नमेंट किसानों को रिलीफ नहीं देगी तो गंदम काश्त होगी? गंदम बिल्कुल काश्त नहीं होगी जब तक गंदम काश्त करने से पहले रेट डिसाइड नहीं किया जाता। दूसरा, चीनी। आपने पिछले दिन शुगर मालकन की एक प्रेस रिलीज देखी थी कि गवर्नमेंट हम पे प्रेशर डाल रही है, हमें चीनी भेजने दे। देखिए, अगले महीने हमारा गन्ना तैयार है और अब आपके सामने मैं मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि अगले 2 महीनों में इन्होंने चीनी का रेट गिरा देना है। कहना है कि चीनी का रेट कम हो गया क्योंकि उन्होंने गन्ना खरीदना है और गन्ने का रेट तब डिसाइड होता है कि चीनी के रेट को देख के गन्ने का रेट डिसाइड करते हैं। वो भी पिछले साल कितना जुल्म हुआ कि हर साल केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल केन कमिश्नर ने गन्ने का रेट डिसाइड नहीं किया। शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से गन्ना खरीदा और अपनी मर्जी से चीनी बेची, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। 200 रुपए 210 रुपए में चीनी बिकती रही, लेकिन गन्ना गरीब से 350 का मन खरीदा जिसका रेट 135 से ऊपर, वो भी 20 रुपए वो प्रॉफिट रखे तो 135 बनता है। इस तरह जो सैलाब ने तबाहकारियां की हैं, खासकर 40 लाख से 45 लाख एकड़ जो है वो सिर्फ पंजाब का तबाह हुआ है। 4 से 5 लाख एकड़ जो सिंध के एरिए हैं उसमें पानी है। तो क्या
सैलाब के लिए पंजाब गवर्नमेंट का जो ऐलान है कि हम 20 लाख रुपए किसान को पर एकड़ देंगे, तो हमने तो 1 लाख एकड़ पे हमारी खड़ी फसल वो तबाह हो गई, जिस अभी पानी की वजह से, रेत की वजह से हम 20 से 25 क्या 50,000 रुपए तो हमें उसको तैयार करने में लगाना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि हम पर रहम करें और चारों जितनी जमातें हैं, उसमें पीटीआई है, पीपी है, नून लीग है और बाकी वो सियासी जमातें जो मजहबी जमातें हैं, वो सब की सब इस टाइम जो है ना वो रिलीफ कैंप लगाएं और अमदादी पैकेज, और खासकर सीएम पंजाब से कहते हैं, वो कहती है कुछ नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगी, आप सारे के सारे प्रोजेक्ट भी खत्म कर दें, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, तब भी किसानों का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मैं तमाम जमातों से अपील है कि रिलीफ कैंप लगाए जाएं, उनकी किसानों के जो नुकसान हुए, जो घर टूट गए हैं, उनको बनाने के लिए सपोर्ट की जाए। आपके सामने 2022 के सैलाब के अभी तक घर नहीं बने, तो ये जो इतने बड़े नुकसान, ये तो बहुत बड़ा सैलाब है और जिस तरह तबाहकारी है उसका किसी को अंदाजा ही नहीं है। गवर्नमेंट तो 30-40% से ऊपर इलाके में जा ही नहीं सकी। तो मैं तमाम मीडिया के हवाले से गवर्नमेंट पे बैठे हुए लोगों को और खासकर प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि अगर आज आपने 8 से 10 दिन के अंदर गंदम का रेट डिसाइड ना हुआ, तो अगले आने वाले 7 महीने में गंदम काश्त जो होगी वो 50% कम होगी और पिछले साल 25% कम है। इस साल भी आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी और अगले साल भी गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। मैं अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पर, किसानों पर और उन गरीब लोग जो उससे जुड़े हैं, आप देख लें, इंडस्ट्री है, कॉटन होगी तो धागे की मिलें चलेंगी, कपड़ा बनेगा, इसी तरह राइस होगा तो राइस की मिलें चलेंगी, इसी तरह फ्लोर मिलें हैं, हर चीज, और छोटी मार्केटें जो देहातों के साथ छोटे छोटे शहर हैं वो चलते ही ज़राअत में थे, वो बिल्कुल से तबाहकारियां हो गई हैं। उसका तखमीना लगाया जाए। जो हमारी खड़ी फसलें जिसमें चावल था, कॉटन थी, हमारा सब्जियां थी, मकई था, तिल था, वो सब का सब तबाह हो गया है। हम कहते हैं कि उसका तखमीना लगाया जाए। 100% नहीं दे, 50% दे दे, लेकिन ये क्या बात है कि जी 20,000 रुपए एकड़, 20,000 एकड़ में तो हम एक डीएपी 16,000 की, यूरिया जो है ना 5,000 की, 20,000 तो वो 2 खादों पे लग जाता है। जब अगर हम 4-4 बैग डालते हैं, 3 यूरिया के डालते हैं, तो कैसे हमारे नुकसान पूरे होंगे। तो इस हवाले से सारी पार्टियां, वो कहती है जी पंजाब ने वो कर दिया, वो कहते हैं सिंध ने कर दिया, वो कहते हैं केपीके ने कर दिया, और सारे सियासत कर रहे हैं, गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा। इस 2 साल में अपने आईएमएफ का प्रेशर कह के गंदम नहीं खरीदी, हमने मान लिया कि हमारा 2200 अरब का लॉस हो गया है, लेकिन आज कैसे वो हमें कमांड दे रहे हैं कि आप गंदम इससे महंगी बेचोगे तो आप पे एफआईआर दे देंगे। आज क्या भी डीरेगुलेट कर दिए उन्होंने। हम तो यही कहते हैं कि आपने हमें छोड़ दिया, मार्केट में हमें रुपए मिले, हमें ना मिले, हमारी किस्मत है। तो आज गवर्नमेंट पंजाब ने डीरेगुलेट का नोटिफिकेशन कब वापस ले लिया?